आप कभी आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखते हैं तो लगता है जैसे यह बहुत आसान चीज है, लेकिन उसी प्लेन के पीछे एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुनिया छुपी होती है। यह कहानी है एविएशन इंडस्ट्री की, यानी वो दुनिया जो इंसान को जमीन से आसमान तक जोड़ती है। बहुत साल पहले इंसान के लिए उड़ना सिर्फ एक सपना था। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार हवा में एक छोटी सी उड़ान भरी। वो उड़ान सिर्फ कुछ सेकंड की थी, लेकिन उसी ने इतिहास बदल दिया। उसके बाद धीरे धीरे प्लेन्स मिलिट्री में इस्तेमाल होने लगे और फिर वर्ल्ड वॉर्स के दौरान इनका तेजी से विकास हुआ। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1950 के बाद कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हुई। यहीं से आम इंसान के लिए हवाई यात्रा संभव हुई। आज की दुनिया में हर दिन हजारों फ्लाइट्स उड़ती हैं। लाखों लोग एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते हैं, लेकिन यह सब जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि हर फ्लाइट के पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। अब सवाल आता है, एयरलाइंस पैसा कैसे कमाती हैं? सबको लगता है सिर्फ टिकट सेल्स से कमाई होती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। एयरलाइंस के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ा खर्च फ्यूल का होता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरपोर्ट चार्जेस, सैलरीज और टैक्सेस आते हैं। एक एयरक्राफ्ट की कीमत ही हंड्रेड्स ऑफ करोर्स में होती है और उसे चलाने का खर्च रोज लाखों रुपए हो सकता है। इसीलिए एविएशन इंडस्ट्री को कहा जाता है हाई रेवेन्यू बट लो प्रॉफिट बिजनेस। लेकिन एयरलाइंस सिर्फ टिकट्स से नहीं कमाती, वे एक्स्ट्रा सर्विसेज से भी पैसा बनाती हैं, जैसे बैगेज फीस, सीट सिलेक्शन, इन फ्लाइट मील्स और कार्गो सर्विसेज। कार्गो यानी सामान ट्रांसपोर्ट करना, यह भी बहुत बड़ा बिजनेस है। अब आते हैं एयरपोर्ट्स पर। एयरपोर्ट्स सिर्फ प्लेन उतरने की जगह नहीं हैं, यह खुद एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम है। लैंडिंग फीस, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, पार्किंग, एडवर्टाइजमेंट्स, सब कुछ से एयरपोर्ट्स पैसा कमाते हैं। कुछ बड़े एयरपोर्ट्स तो एक छोटे शहर की तरह काम करते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगर आसमान में हजारों प्लेन्स हों और कोई कंट्रोल न हो तो क्या होगा? पूरा केओस। इसी केओस को मैनेज करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। वे हर फ्लाइट की पोजीशन, हाइट और राउट ट्रैक करते हैं। यह काम बहुत हाई प्रेशर वाला होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा एक्सीडेंट कर सकती है। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट बनाने वालों की। दुनिया में दो बड़े नाम डोमिनेट करते हैं, बोइंग और एयरबस। ये कंपनीज सिर्फ प्लेन्स नहीं बनाती, बल्कि पूरी एविएशन टेक्नोलॉजी बनाती हैं। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में लाखों पार्ट्स होते हैं और उसे बनाने में कई साल लग जाते हैं। अब सोचिए, यह इंडस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन है। ट्रेड, टूरिज्म, बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब एविएशन पर डिपेंड करते हैं। अगर फ्लाइट्स बंद हो जाएं, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो सकती है। लेकिन इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस भी बड़े हैं। फ्यूल प्राइस बढ़ते ही एयरलाइंस का प्रॉफिट खत्म हो सकता है और एविएशन से होने वाला कार्बन एमिशन एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए अब दुनिया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ रही है। अब भारत की बात करते हैं। भारत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स में से एक है। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और आकाश एयर तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। मिडिल क्लास बढ़ने से एयर ट्रैवल अब लक्ष्यूरी नहीं, बल्कि जरूरत बनता जा रहा है। उड़ान स्कीम ने छोटे शहरों को भी एविएशन से जोड़ दिया है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। हाई फ्यूल टैक्स, एयरपोर्ट चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स और पायलट शॉर्टेज बड़ी इश्यूज हैं। फिर भी इंडिया का एविएशन फ्यूचर बहुत बड़ा माना जाता है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक प्लेन्स आ सकते हैं, एआई एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेज कर सकता है और सुपरसोनिक फ्लाइट्स वापस आ सकती हैं। इमेजिन कीजिए, दिल्ली से न्यूयॉर्क सिर्फ कुछ घंटों में। और इस तरह यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री सिर्फ मशीन्स की कहानी नहीं है, यह इंसान के सपनों की कहानी है, आसमान को छूने की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।